राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है होली माइंड चैनल पर, जहां हम हर एपिसोड में भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच सकारात्मक हो, निर्णय स्पष्ट हो और जीवन में संतुलन बना रहे, तो रोज 5 मिनट गीता सुनना आपकी आदत में जरूर होनी चाहिए। आज हम अध्याय 2 के श्लोक 16 और 17 को समझेंगे, जो जीवन सत्य और आत्मा की अमरता को लेकर बेहद गहरा ज्ञान देते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 16। नासतो विधते भावो न भावो विधते सता उभयोरपि दृष्टो अंशतत्व नयोस्तत्व दर्शी भी। अर्थात तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य शरीर का कोई चिरस्थायित्व तो नहीं रहता, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। मित्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि भौतिक शरीर असत्य है, यह एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा सत्य है, वह सदा है, कभी नहीं जन्म लेती न मरती। जैसे सपना समाप्त हो जाने के बाद हम असली जागृत जीवन में लौटते हैं, वैसे ही यह शरीर एक अवस्था है और आत्मा इसकी साक्षी। जो लोग तत्व को समझते हैं वे इस सत्य को पहचान लेते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि यह शरीर। मान लीजिए आपके हाथ में एक सुनहरा आभूषण है, उसका नाम आकार बदला जा सकता है, लेकिन सोना वही रहता है। वैसे ही शरीर बदलते हैं पर आत्मा शाश्वत है। ज्ञानी लोग जानते हैं कि यह सब एक फिल्म की तरह है, किरदार सेट सीन बदलते रहते हैं, लेकिन स्क्रीन वही रहता है, यानी स्क्रीन रूपी आत्मा वही रहता है। अगर हम इस श्लोक को समझ ले तो जीवन में शांति आ सकती है, क्योंकि तब हम बदलने वाली चीजों में उलझेंगे नहीं और अपना ध्यान उस सत्य पर लगाएंगे जो कभी खत्म ही नहीं होता, हमारी आत्मा और ईश्वर का प्रेम। अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तन्दिधि जेन सर्वमिन्दं ततं विनाश्यं सस्यासं न कश्चिम कर्तुम अर्हति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मित्रों, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अभिष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो लोग शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में दुख सुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना यह व्याप्ति शरीर के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को पता नहीं होता। अतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिचित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तत्व में यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। उस अटल और अमर आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। मित्रों, यह भगवान हमें बता रहे हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड जिस चीज से भरा हुआ है वह है आत्मा का प्रकाश। हमारा शरीर बदलता है, पुराना होता है, खत्म भी हो जाता है, लेकिन आत्मा वह कभी नहीं जन्म लेती, न मरती और न कभी नष्ट होती है। यह आत्मा हर जीव में है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधा हो या कोई और रूप हो। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सभी में ईश्वर का अंश देखो, क्योंकि आत्मा अमर है और सब में एक जैसी है। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है। बल्ब पुराना हो सकता है, टूट सकता है, बदल सकता है, लेकिन जो बिजली उसे जलाती है वो वही रहती है। शरीर बल्ब की तरह है और आत्मा उस बिजली की तरह। बल्ब बदल जाएगा लेकिन बिजली हमेशा रहेगी। जब हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं तब हमें डर लगता है, बीमारी का, बुढ़ापे का, मौत का। लेकिन जब हम खुद को आत्मा मानते हैं तब समझ में आता है कि मैं न जन्मा हूँ न मैं मरूंगा। मित्रों, अगर हम इस सत्य को पहचान ले तो जीवन में न डर रहेगा न हताशा। तब हम अपना समय केवल अस्थायी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के विकास और ईश्वर से जुड़ने में लगाएंगे। याद रखिए, जो शाश्वत है वही असली खजाना है। मित्रों, हम सबके भीतर एक अमर आत्मा है जिसे कोई नहीं मिटा सकता।
इस सत्य को याद रखिए और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और होली मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गीता का अमृत ज्ञान आपके जीवन को प्रकाशित कर सके। जय श्री कृष्ण। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।